कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 6 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। इंग्लिश की वर्कशीट है, लिख लीजिए, डेट डाल दीजिए। यहाँ लिखा है 3 क्वेश्चंस, तो लिखा है मैच द वर्ल्ड विद द राइट पिक्चर। अब आपको वर्ल्ड को सही पिक्चर से मैच करना है। यहाँ लिखा है किंगडम, किंगडम किसे कहते हैं? राज्य को, तो इससे मिल जाएगा किंग, किंग माने राजा, इससे मिल जाएगा। कर लेंगे, आगे चलते हैं। तो यहाँ लिखा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्या लिखा है? इट्स वन ऑस्कर टू अ सर्टेन किंग दैट इफ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। यानी कि एक ज़माने की बात है, किसी ज़माने में एक बादशाह हुआ करता था, वो ये जानना चाहता था, उसको हर वक्त ये उत्सुकता रहती थी कि मुझे ये पता चल जाए कि किसी भी काम को शुरू करने का सही टाइम क्या हो सकता है। इफ़ ही न्यू, यानी उसे अगर पता चल जाएगा, हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू, यानी कि वो दूसरा ही जानना चाहता था कि कौन सा आदमी ऐसा है, कौन सा सही पीपल है जिसे हमें सुनना चाहिए, एंड वो टू अवॉइड, और वो कौन है जिसे अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑल अबव, और बाकी सारी चीज़ें। ही इफ़ ही ऑलवेज न्यू what was the most important thing to do, यानी इसके अलावा वो ये जानना भी चाहता था कि वो कौन सी सबसे ज़रूरी चीज़ है जो उसे करना चाहिए। he would never fail in anything he might undertake, यानी कि अगर वो ये सारी चीज़ें जान जाएगा तो उसे इस बात का यकीन था कि वो कभी ज़िंदगी में फ़ेल नहीं होगा। एंड दिस थाट हैविंग ऑस्करिंग टू हिम, यही थाट उसके दिमाग में चल रहा था। ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनी वन हु वुड टीच हिम what was the right time for every action, and who were the most necessary people, and who his might know what was the most important thing to do। यानी कि यही चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी बादशाह के, तो उसने अपने राज्य में ये ऐलान करवा दिया कि जो भी मुझे ये बताएगा उसको मैं इनाम दूंगा। ठीक है, यानी जो भी बता देगा कि भाई सही टाइम क्या है और सही एक्शन क्या है, कौन से ऐसे इंसान है जिसकी बातें मुझे सुननी चाहिए, है ना। तो जो मुझे ये बता देगा, उसे पता था कि अगर ये सब चीज़ें मुझे पता चल जाती है तो मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। इसके लिए उसने कहा कि जो बताएगा उसको इनाम भी मिलेगा। अब यहाँ क्वेश्चन 2 लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। अब राइट ऑप्शन चूज करके आपको आंसर देने, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहला लिखा है हु वांट टू नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, यानी कि कौन जानना चाहता था, तो इसका आ जाएगा द किंग, ये बादशाह जानना चाहता था कि किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। व्हाट वाज द रिवॉर्ड फॉर आंसरिंग द 3 क्वेश्चन, यानी कि जो 3 क्वेश्चंस का आंसर दे देगा उसके लिए क्या रिवॉर्ड रखा गया था, क्या इनाम रखा गया था। तो आप लिख लेंगे कि क्या रिवॉर्ड रखा था, सम गोल्ड। ठीक है, कुछ सोना दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे आपको लिखा है कि द वर्ल्ड प्रोक्लेम्ड का मतलब क्या है। तो प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है कि अनाउंसमेंट करा देना, वो अनाउंसमेंट जो बादशाह के द्वारा कराई जाए। यहाँ लिखा है द किंग थ्रू आउट इफ़ ही न्यू ऑल 3 आंसर्स ही वुड, तो क्या आ जाएगा, नॉट फेल एट एनी टाइम, यानी कि कभी वो किसी भी चीज़ में फेल नहीं होगा। ठीक है, अगर वो ये 3 चीज़ें जान लेता है। अब देखिए यहाँ आपको लिखा है द 3 क्वेश्चन द किंग वांटेड टू नो। ठीक है, वो कौन से 3 क्वेश्चन थे जो बादशाह जानना चाह रहा था। तो पहला लिखा है व्हाट वाज द राइट, तो क्या आ जाएगा, टाइम। ठीक है, टू बिगिन एवरीथिंग, यानी कि किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। सेकंड क्वेश्चन उसने क्या लिखा था, हु वाज द राइट, तो क्या आ जाएगा, पर्सन टू लिसन। ठीक है, तो यानी कि वो कौन सा इंसान है जिसको हमें सुनना चाहिए। उसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन था वो यहाँ लिखा था व्हाट वाज द इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीनों दिए गए, तीनों को आप टिक कर लेंगे। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को यहाँ खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।